नमस्कार, कैसे हैं आप? हैप्पी संडे कहने का मन है, लेकिन खबरें हैप्पीनेस वाली नहीं है। खबरें बहुत चिंताजनक हैं। अगले 1 घंटे में इस देश के और दुनिया के जितने भी लोग हैं, TV9 भारत पर सवाल पूछ रहा है, क्या कोरोना को जैविक हथियार बनाकर एक नई किश्त बीमारी की चीन पूरी दुनिया में देने जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं सवाल पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बार फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। क्या कोरोना को जैविक हथियार बनाकर बीमारी की एक नई किश्त चीन पूरी दुनिया में देने जा रहा है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस शो का शुरुआत करने जा रहे हैं इन सवालों के साथ। बिग स्क्रीन पर आइए। इस वक्त के 3 बड़े सवाल और इन सवालों में छुपे हैं जवाब। आज मेरे जितने भी दर्शक हैं, कृपया मुझे 1 घंटा, बस 1 घंटा दीजिए, क्योंकि पहला सवाल, क्या अब खाने के सामान में कोरोना वायरस मिलना शुरू हो गया है? ये रोकिए इसको यहां पर। क्या खाने के सामान में कोरोना वायरस मिलना शुरू हो गया है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है। फ्रोजन फूड में बताया जा रहा है कोरोना है। चीन का यह दावा है। फ्रोजन फूड। नेक्स्ट सवाल यहां पर चेंज करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्या एक बार फिर चीन दुनिया में कोरोना वायरस फैला रहा है? क्या एक बार फिर चीन दुनिया में कोरोना वायरस फैला रहा है? कोरोना की सेकंड वेव ऑस्ट्रेलिया में, कोरोना की सेकंड वेव यूरोप में, कोरोना की सेकंड वेव एक बार फिर से और देशों में, मैक्सिको वगैरह में कोरोना की सेकंड वेव, साउथ कोरिया में कोरोना की सेकंड वेव, सिंगापुर में कोरोना की सेकंड वेव, हांगकांग, ताइवान में। क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। एक और सवाल, और यह है आज का सबसे बड़ा और ग्रैंड सवाल। अगर हो सके तो इसको जूम इन करें। क्या कोरोना वायरस चीन के लिए छद्म युद्ध का हथियार है? इसको जूम इन करके दिखाएं। क्या कोरोना वायरस चीन के लिए छद्म युद्ध का अधिकार है? गोरिल्ला वॉरफेयर। क्या यह कोरोना वायरस चीन के लिए छद्म युद्ध का एक हथियार है? बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं। सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास, लेकिन खास मेहमानों के पास जाने से पहले मुझे अभी एक कमांड मिला है मेरे पीसीआर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस खबर पर हम लौट रहे हैं जो मैंने आपसे सवाल पूछे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध की आशंका बड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, पाक पर कभी भी हमला कर सकता है अफगानिस्तान। चिंताजनक खबर। पिछले दिनों पाक हमले में 11 अफगान जवानों की मौत। एक बार फिर से यह खबर बताऊंगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध की आशंका बढ़ी। पाक कभी भी हमला कर सकता है अफगानिस्तान पर। पिछले दिनों पाक हमले में 11 अफगान जवानों की मौत की खबर। इस वक्त ये बड़ी खबर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध की आशंका। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो उनके फौजी तैनात हैं, दिखाइए जरा फुल स्क्रीन पर। ये देखें, अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पर पूरे फौजी तैनात कर दिए हैं। TV9 एक्सक्लूसिव मेरे सहयोगी अभी विवेक वाजपेयी ने खबर हमें दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, अफगानिस्तान बॉर्डर पर ये है, देखें लड़ाके अफगानिस्तान के। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध की आशंका, सबसे बड़ी खबर, सबसे चिंताजनक खबर। मेरे शो का जो एजेंडा था, ये देखें आप, पूरी तैयारी के साथ। मैं चाहूंगा इस वक्त ये बड़ी खबर, मनीष झा मेरे साथ है, उनके पास सीधे चलेंगे। मनीष, ये खबर बहुत बड़ी खबर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध की आशंका। ओवर टू यू, क्विकली समझाएं। जी हां निशांत, देखिए अब तक तो दुनिया ये जान रही थी कि किस तरह से अफगानिस्तान की तबाही और बर्बादी में पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन लगता है कि अब अफगानिस्तान ने भी ये तय कर लिया है कि नाउ इट्स इनफ। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसके इन नापाक हरकतों की सजा दी जाए। और अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जिस समय हम और आप अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं, उस समय अफगानिस्तान मिलिट्री की एक बड़ी संख्या में वहां पर जो है संख्या में लोग मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कई सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। मनीष, मैं रोकूंगा, मैं अपनी टीम को जरा बताना चाहूंगा, यहां पर सिर्फ शॉट्स दिखाएं ऊपर नीचे। ये सिर्फ मैं चाहता हूं सिर्फ यहां पर सिर्फ शॉट्स दिखाएं। ये बड़ी खबर, ये विजुअल एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाएं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर
अफगानिस्तान फौज तैनात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध की आशंका एकाएक बढ़ गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह देखें आप, किस तरीके से वहां पर तैयारी चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टॉप न्यूज ऑफ दिस आवर आपके सामने हम लेकर आए थे कोरोना को लिहाज से खबर, लेकिन इस वक्त जो खबर हमारे सामने है, अफगानिस्तान का मोर्चा खुला हुआ है। मैं सीधे चलूंगा, सिर्फ विजुअल दिखाएं अभी यहां पर। एक बार फिर से मैं आपको ब्रेकिंग बताऊंगा। पिछले दिनों पाक हमले में 11 अफगान जवान शहीद हुए थे। अफगानिस्तान ने पूरा बिल्डअप कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान इस स्पिट पे सीधे चलते हैं। मेरे साथ जनरल अजय चतुर्वेदी मौजूद है। सर, वेरी क्विकली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध की आशंका, वेरी क्विकली सर, क्या आपका टेक है इस पर? देखिए, ऐसा है कि ईशान जी, ये जो आपने खबर दिखाई है, ये बिल्डअप बहुत दिनों से हो रहा है। एंड वहाँ की थोड़ी हमें अफगानिस्तान की ज्योग्राफी और इथनिसिटी समझने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ बेसिकली दुर्रानी पठान पख्तून्स हैं, तो उनकी एफिनिटी जो है वो ओपन बॉर्डर है, पेशावर तक आ जाता है। तालिबान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली तालिबान ही है तो उसको कंट्रोल करेंगे। और अगर उनको लग रहा है, क्योंकि अभी तो अफगानिस्तान में 800 तालिबानों को भी रिलीज कर दिया है, तो अभी हो सकता है कि और वो मिल जाए मुश्किल। सर, आपकी आवाज हम तक टूट टूट के आ रही है, मैं माफी चाहूंगा। और कुछ यहाँ पर ऐसी दिक्कतें आ रही है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक बार फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, टॉप ऑफ द न्यूज हमारे सामने है। पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंची अफगान सेना, इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये देखें, ये जो हमारे सामने बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी एक और फ्रंट जो है पाकिस्तान का भी खुला हुआ है। मैं सीधे क्विकली जाऊंगा स्वर्ण सिंह सर के पास। स्वर्ण सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़े अच्छे जानकार हैं सर, भारत के लिए कहा जा रहा था टू फ्रंट वॉर। मैं आपसे सीधे जानना चाहूंगा, क्या चीन के लिए एक और फ्रंट नहीं खुल गया, पाकिस्तान के लिए एक और फ्रंट नहीं खुल गया है? जाहिर है चीन और पाकिस्तान दोनों अस्थिरता जो अफगानिस्तान में है उसको लेकर परेशान रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ पश्तूनिस्तान की बात होती है, दूसरी तरफ सिंचियांग की बात होती है। यहाँ जो आतंक है और जो वायलेंस है वो बढ़ जाता है यदि अफगानिस्तान में अस्थिरता बनी रहती है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि जो फरवरी में डील हुई थी दोहा में, जिसके चलते 10 मार्च को अंदरूनी तौर पर वार्ता शुरू होनी थी अफगान सरकार और तालिबान और बाकी सब घटकों में, वो अभी अगस्त 16 तक नहीं शुरू हो पाई है। जाहिर है कि तालिबान उससे बहुत परेशान है और कहीं ना कहीं वो मोर्चा ज़रूर खोलेगा, और उसके चलते जितनी अस्थिरता बढ़ेगी अफगानिस्तान में, उसका सीधा असर पाकिस्तान और चीन पर पड़ेगा, और दोनों उससे जाहिर है कि बड़े परेशान हैं। ये जो खबर है, और मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आप, मेरे पास कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। स्वर्ण सिंह सर, मेरा आपसे एक और सवाल है, जरा आप मुझे बताइएगा, लेकिन सबसे पहले कुछ और तस्वीरें जो आ रही हैं, वो नई तस्वीरें, ये देखें नई तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, किस तरीके से बॉर्डर पर बिल्डअप हो गया है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, ये जो बिल्डर है पाकिस्तान के लिए, एक और यहां पर संभावना बढ़ गई है। स्वर्ण सिंह सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान के लिए भी दोनों फ्रंट खुल चुके हैं अब, एक LOC और दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा बलूचिस्तान। कैसे करेगा पाकिस्तान मैनेज? ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सर। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सरकार खुद, आप देखें, कभी भी आगे बढ़कर, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या अफगानिस्तान कोई भी मामला हो, वो हमेशा इन आतंकियों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कई तरह के ये जो आउटफिट्स वहाँ हैं बॉर्डर पर जो हैं, और आप देखें कि पश्तूनख्वा में तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पहले बेस ही था, और उनके जो ताल्लुकात हैं इन सब लोगों से, वो पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान को लेकर उनके क्या सोच है और किस तरह की टिप्पणियाँ उन्होंने पहले की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सरकार खुद, सर क्या ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है? मैं सेडिस्टिक हो रहा हूं, लेकिन रणनीति के लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से मुझे लगता है कि भारत सरकार ने हमेशा कहा है कि वो चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वहाँ स्थिरता बनी रहे, ये भारत के लिए सबसे अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि यदि बहुत ज़्यादा अस्थिरता बढ़ती है, युद्ध होता है अफगानिस्तान पाकिस्तान में,
तो भारत में उसको कोई जैसे कहेंगे रोटियां सेकने का कोई मौका मिलेगा, ऐसा समझ मुझे गया मैं नहीं आपकी लगता बात, है। लेकिन पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। स्वर्ण सिंह सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाएं, क्योंकि इस खबर से अब मैं बाहर निकल रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट्स, पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंची अफगानिस्तान सेना और टैंक और हथियारों के साथ बॉर्डर पर मौजूद, और एक बहुत बड़ा बिल्डअप यहां पर हो चुका है। आपको हम बताना चाहेंगे, जो हमारे सामने पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। बड़ा सवाल यहां पर, और दूसरी चीज जो बड़ा चिंता है, पाक पर कभी भी हमला कर सकता है अफगानिस्तान, ऐसी खबर आ रही है हमारे सामने। मैं इस खबर से निकल रहा हूं, वापस आ रहा हूं उन सवालों पर जो सवाल हमने दिखाए थे। मेरे साथ वो सवाल आज के शो के एक बार फिर से, क्या अब खाने के सामान में भी कोरोना वायरस मिलना शुरू हो गया है? पहला सवाल। दूसरा, क्या एक बार फिर चीन दुनिया में कोरोना वायरस फैला रहा है? तीसरा, क्या कोरोना वायरस चीन के लिए छद्म युद्ध का हथियार है? ये तीन महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं हमारे शो की पहली ब्रेकिंग। लेकिन उससे पहले हमारे खास मेहमान आपके सामने, मेरे साथ स्वर्ण सिंह सर मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हालांकि मैं सवाल आपसे ऑलरेडी पूछ चुका हूं। वेलकम सर। डॉक्टर रजनीश कपूर, वाइस चेयरमैन डिपार्टमेंट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मेदांता कोरोना पेशेंट्स को बहुत जबरदस्त तरीके से ठीक कर रहा है, उसमें लगा हुआ है। डॉक्टर रजनीश, वेलकम सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर दीपक आचार्य, वायरोलॉजिस्ट, जो कि बहुत ही लो प्रोफाइल लेकिन बहुत ही शानदार काम करते हैं और शानदार रिसर्च रखते हैं। स्वागत है आपका। अमेरिका से इस वक्त भी हमारे लिए जुड़ चुके हैं रोहित। थैंक यू। टाइम जोन में फर्क है, लेकिन आपके हिंदुस्तानी जोश में नहीं। शुक्रिया। और मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिन्होंने चीन के ऊपर अच्छी खासी रिसर्च की है, किताब लिखी है, आर्टिकल्स लिखे हैं, एंड ऑफ कोर्स ही इज मेजर जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का आने का। मनीष तिरंगे के साथ एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, हर खबर को ब्रेक करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान है, मैं सीधे आपको लेके चलूंगा। पहली खबर जो हमारे पास आ रही है, वो कोरोना को लेकर जो पहली खबर है वो सिखाने जा रहा हूं आपको। वो बड़ी खबर ये है, चीन के शेंजन में किराना की दुकान में कोरोना। बड़ी खबर। चीन ने कोरोना किया फ्रोजन फूड में कोरोना का दावा। ब्राजील से आए फ्रोजन चिकन विंग्स में कोरोना मिलने का दावा। किराना में काम करने वाले को फ्रोजन फूड से हुआ कोरोना। बड़ी खबर। चीन के 7 शहरों में इक्वाडोर से आए फ्रोजन श्रिम्प में भी कोरोना वायरस मिला। यह एक बहुत हैरान करने वाली खबर है। पूरी ब्रेकिंग एक बार फिर से दिखाएंगे। चीन के शेंजन में किराना की दुकान में कोरोना। बड़ी खबर। दूसरी खबर, चीन ने किया फ्रोजन फूड में वायरस होने का दावा। तीसरी खबर, ब्राजील से आए फ्रोजन चिकन विंग्स में कोरोना मिलने का दावा। किराना दुकान में काम करने वालों को फ्रोजन फूड से कोरोना हुआ, यह भी चीन का दावा है। चीन ने 7 शहरों में इक्वाडोर से आए फ्रोजन श्रिम्प में भी कोरोना वायरस मिलने का दावा चीन ने किया है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी मनीष। फ्रोजन फूड में चीन दावा कर रहा है कोरोना मिला है, क्या मामला है? समझाएं जरा एक एक चीज। देखिए, दरअसल चीन के सिंजियांग प्रांत में एक किराने की दुकान के मालिक को जब कोरोना हुआ और उसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब की गई, तो ये बताया जा रहा है कि उस किराने के दुकान में जो फ्रोजन चिकन आया था ब्राजील से एंड इक्वाडोर से, उसमें कोरोना के वायरस पाए गए हैं, ऐसा चीन का दावा है। हालांकि देखिए, मुझे अभी भी इस बात का शक है, और हमारे साथ जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि चीन ये दिखाने और जताने की कोशिश कर रहा हो मनीष, उसके चमगादड़ के बजाय एब्सोल्युटली राइट, कंट्री में ओरिजिन। एब्सोल्युटली राइट। मुझे वही ट्रेल दिखाई दे रही है कि पहले चीन ने कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है, मामला कुछ और निकला। पहले चीन ने कोरोना को दबाया, मामला कुछ और निकला, और अभी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है। यह मेरे सामने चिंता का विषय है। मैं सीधे अपने दर्शकों को लेके जाऊंगा। खबर सोचें, फ्रोजन फूड में चीन ने दावा किया है, यानी जो पैकेज फ्रोजन फूड आता है उसमें उन्होंने कहा है चिकन विंग्स में कोरोना है। उन्होंने कहा है जो श्रिम्प्स यानी झींगा मछली है उसमें भी कोरोना है। यहां पर देखें आप, चीन के शेंजन में फ्रोजन फूड में कोरोना वायरस मिलने का दावा, नंबर 1। नंबर 2, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट वो ये है, अली बाबा की फ्रेशिपो शॉप में फ्रोजन फूड से कई लोगों को कोरोना होने का दावा। अली बाबा बड़ी कंपनी है, अली बाबा का जो
पूरा जो स्टोर्स हैं उसमें यह दावा किया जा रहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। शेंजन में फ्रेशिपो ने अपने सभी 21 स्टोर बंद कर दिए हैं। यह हल्की बात नहीं है। अलीबाबा की कंपनी है जिसने अपनी पूरी चेन शेंजन जो इलाका है वहां पे बंद कर दिए। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है वो यहां पर यह है कि चीन के 7 शहरों में इक्वाडोर से आए फ्रोजन श्रिम्प में भी कोरोना वायरस मिला है, यानी फ्रोजन जो झींगा मछली है उसमें भी कोरोना मिला है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां से हम जानना चाहेंगे WHO जो कि चीन की गोदी में खेल रहा था, अभी ट्रंप के साथ खेल रहा है। WHO ने फ्रोजन फूड में कोरोना वायरस होने के चीन के दावे को गलत ठहराया। WHO कहता है कि यह दावा गलत है। जैसे WHO ने कहा था कि कोरोना ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे WHO ने कहा था कि कोरोना सिर्फ चीन तक रहेगा, दुनिया में नहीं फैलेगा, जैसे WHO ने कहा था कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, वो WHO ये कह रहा है कि फ्रोजन फूड में कोरोना नहीं है, चीन का दावा गलत है, वो WHO कह रहा है। खैर, मैं सीधे चलूंगा। सबसे पहले मेरे साथ दीपक आचार्य वायरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। दीपक, आप वायरोलॉजिस्ट हैं, कोरोना फ्रोजन फूड में मिल रहा है, पूरी दुनिया चिंता में आ जाएगी ये खबर देखकर। इन्हीं ग्राफिक्स के साथ दीपक को दिखाएं। दीपक, इसकी सच्चाई क्या है, मुझे बताएं। निशान जी, ये है कि दरअसल जो वायरस होता है वो -20 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब फ्रोजन फूड से लेके फ्रोजन स्टफ के अंदर में 2-2 साल तक रह सकता है, एक बात। लेकिन कोरोना के बारे में अभी तक कोई ऐसी रिसर्च बाहर नहीं आई जो किसी फूड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि इसको एक होस्ट की जरूरत होती है, ह्यूमन होस्ट की जरूरत होती है। नहीं, लेकिन मैं दीपक आपसे ये पूछा हूं, वायरोलॉजिस्ट हैं दीपक, बताया ये जा रहा है कि शेंजन में अलीबाबा कंपनी का एक स्टोर है, उसमें फ्रोजन फूड आया ब्राजील से, और ब्राजील में सबको मालूम है कैसे कोरोना फैला हुआ है काफी तेजी से, और बता रहे हैं कि जब उस फ्रोजन फूड को इधर से उधर रखा तो जो एम्प्लॉय हैं उस कंपनी के, उन सब में कोरोना फैल गया और फिर उनके परिवारों में फैल गया। इस पे क्या कहेंगे आप? ये चीन कह रहा है। जी, ये चीन जरूर कह रहा है ये बात को, लेकिन मेरा जो मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये फूड के जरिए तो नहीं आ सकता। मिस हैंडलिंग हुई है, ह्यूमन कंटेमिनेशन या ह्यूमन इन्फेक्शन जो यहाँ ह्यूमन में रहा होगा, और एक के बाद एक अलग अलग स्तर, अलग अलग लेवल्स पे जब कोई एक शिपमेंट को ट्रांसफर किया जाता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वहाँ से वो आ जाए। अभी तक जो CDC की रिपोर्ट है, और जो अभी मैं हाल ही में एक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल है, उसमें ये रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि फूड के बारे में लोग चिंता करते हैं, लेकिन फूड से इन्फेक्शन होने की जो संभावना है पॉइंट नोट है। मैं आपका ये पॉइंट थोड़ा आगे लेके जाता हूं, मैं सीधे चलूंगा। डॉक्टर रजनीश मेरे साथ है। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सर, ये जो चाइना का दावा है, ये अपने आप में कितना बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि क्या आप इसमें कोई फाउल प्ले भी देखते हैं? चाइना कह रहा है ब्राजील से चिकन विंग्स में कोरोना वायरस मिला, वो कह रहा है इक्वाडोर से जो श्रिम्प्स आए यानी झींगा, उसके अंदर कोरोना वायरस मिला। क्या कहेंगे आप इस पर? आई थिंक अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस, कंक्रीट एविडेंस नहीं है सामने जी, बट और दूसरा, चाइना की तरफ से जो भी बात आती है वो सस्पिशन जोन में रहती है। सही बात है। तो पहले भी ऐसे सब चीजें हुए हैं। मे बी ये जो फ्रोजन फूड का चेन है वो उसके लिए बोला जा रहा है, उसको डिसरप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं मालूम। एब्सोल्युटली राइट। एक चीज जरूर बोलूंगा, पहले ये दावा था भी कोरोना वायरस किसी सरफेसिस पे 72 आवर्स के करीब सरवाइव करता है, जैसा भी हमारे मित्र वायरोलॉजिस्ट ने बताया, भी फ्रोजन फूड में ये सरवाइव कर सकता है, बट अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। जो सरवाइव कर सकता है वो 2 या 3 महीना तक सरवाइव कर सकता है जी। तो फ्रोजन फूड में अगर ये दावा चलता है तो डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी लोग स्टैंड बाय पर रहें। अब से 3 मिनट के अंदर, अब से ठीक 3 मिनट के अंदर मैं आपके सामने वो खबर लेकर आ रहा हूं जो आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। वो खबर जो है वो कोरोना की इम्यूनिटी को लेकर है। ये गलती से भी ना सोचें कि एक बार कोरोना हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा। ये अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर का जो दावा है वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं अब से कुछ ही क्षणों में, अब से ठीक 3 मिनट के अंदर। डॉक्टर साहब, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। So I was saying it's too early to say that corona is infesting these frozen foods. कोई concrete evidence नहीं है, but yes, अगर ऐसा suspicion mode आता है तो everybody has to be careful. Careful माने
यहाँ पे प्रॉब्लम वहां है जहाँ पे रॉ फ्रोजन फूड खाया जाता है। तो रॉ फ्रोजन फूड, अगर ये रेड अलर्ट आता है, एक रेड फ्लैग साइन आता है भी ये फ्रोजन फूड के अंदर वायरस आगे इन्फेस्ट होके इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, तो देन अ वार्निंग विल स्टार्ट इमर्जिंग। ये फ्रोजन फूड रॉ मत लिया जाए। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। यानी डॉक्टर साहब का ये कहना है कि उसको फ्रोजन फूड को रॉ मत खाइए, गर्म करके खाइए, टू बी ऑन द सेफर साइड। स्वर्ण सिंह सर, मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जो शायद आपके लिए कंफर्ट जोन में ना हो, लेकिन यू आर एन एनालिस्ट। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह चीन का कोई नया पैतरा है, कोई नया जाल है? वेरी क्विकली सर, फ्रोजन फूड को लेकर चीन यह कह रहा है, पहला उसने फ्रोजन फूड की इंडस्ट्री को हिट करने की कोशिश, दूसरा क्या फिर से कोई वायरस आया है जैसा मनीष बता रहे थे, कोरोना वायरस, और उसके ऊपर कवर अप ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि शेंजन में फैल चुका है, इक्वाडोर की 7 कंट्रीज में फैल चुका है, उसका कोई कवर अप करने के लिए बहाना मारा है? सबसे ज्यादा जो हमें मालूम है कोरोना वायरस के बारे में वो ये कि हमें बहुत ही कम चीजें मालूम है इसके बारे में। क्या बात है, वाह। तो आप देखें कि अलग अलग देशों में, जैसे आपने प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा कि सेकेंड वेव की बात होती है जी, चीन में कोरोना वायरस के बाद 2 बार दूसरे अलग वायरस फैलने की भी बात हुई है। सही बात है आपकी। चीन में फिर से यह बात हो रही है कि अलग अलग शहरों में सेकेंड वेव शुरू हुआ है। अब चीन कह रहा है कि उसके सोर्सेज अलग हैं। तो मुझे लगता है कि इस सब से जो है वो जो भय का माहौल बनता है वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। और भय इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चीन के प्रति जो आशंकाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं आज, कि वो जो भी टिप्पणी करता है उसको कितना विश्वास करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो ये अनसर्टेनिटी मुझे लगता है जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त चुनौती है पूरे विश्व के लिए। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, आपने जो बात कही है कि चीन के ऊपर विश्वास कम है। जन चतुर्वेदी मेरे साथ है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या चीन का ये कोई नया पैतरा है? क्या चीन की कोई ये नई चाल है? बिकॉज वर्ल्ड में, मैं इसकी टाइमिंग को कोलैबोरेट कर रहा हूं सर, वर्ल्ड में वो फिर से दबाव में आ गए और एक ऐसे दबाव में आ गए हैं कि कोई सोच नहीं सकता है, बहुत जबरदस्त दबाव है उनके ऊपर। देखिए, ये जो स्वर्ण सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अनसर्टेनिटी की जो स्टेट है उसका चाइना फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके यहाँ की जो ये कोरोना का, जब तक ये वैक्सीन पूरी तरह निकल के और इफेक्टिवली टेस्ट नहीं हो जाती है तब तक हमको कुछ उसके बारे में खास पता भी नहीं है जी, किसका क्या, इसके कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स क्या हैं जी। चाइना का की तारीख में एक बहुत बड़ी चीज जो वहां ध्यान देने वाली बात है कि वहां करीब 600 ऐसी नदी नाले हैं जो कि पोल्यूटेड हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से करीब 33 मिलियन जो पॉपुलेशन है वहां की, वो इन्वायरमेंटल। सर, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि चीन कोई नया पैतरा आजमा रहा है कोरोना की आड़ में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाइना के ऊपर आप किसी तरीके से कभी भरोसा कर ही नहीं सकते जी, क्योंकि डेंग शियाओपिंग की जो पॉलिसी थी कि भाई सरफेस बिल्कुल काम होना चाहिए, नीचे तुम क्या करते हो पता नहीं चलता है, जब तुम करो तभी पता चलना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नोटेड। तो इसलिए वो कर रहे हो। रोहित, पूरी वर्ल्ड का अलायंस बन चुका है और ये अलायंस क्लियर कट है। रशिया ने चीन का साथ छोड़ दिया है, साफ दिखाई देता है। S-400 की डिलीवरी उन्होंने मना कर दिया है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में शानदार प्रेशर बनाया है। अमेरिकन अलायंस बहुत जबरदस्त आगे बढ़ रहा है। 2 पावरफुल डेमोक्रेसीज अमेरिका और इंडिया साथ हैं। क्या यह चाइना का कोई नया पैतरा है, खासकर यह देखते हुए कि अमेरिका में अभी भी 55 मिलियन लोग जो हैं वो इससे ग्रस्त हैं? जी निशांत, पैदा हो सकता है। यहाँ पे जो नए मॉडल आए हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि कम से कम यहाँ पे 300,000 लोग जो है दिसंबर 1 के पहले उनका देहांत हो सकता है कोरोना के कारण। तो यहाँ पे जिस तरह से जो आप कह रहे थे और जो ये फूड प्रोसेसिंग की जो बात है, ये खाने में जो कोरोना वायरस की बात है, इसे सीरियसली लिया जा रहा है। आपको एक सेकंड रोकूंगा मैं। रोहित बता रहे हैं कि अमेरिका में दिसंबर तक 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से और अभी ये आंकड़ा 1,72,000 है। रोहित प्लीज गो अहेड। तो सीडीसी ने, जैसा डॉक्टर साहब पहले कह रहे थे कि सीडीसी ने ये कहा है कि फूड से इसके फैलने की संभावना कम है, लेकिन अमेरिका में आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि, और इंडिया में खासकर, अमेरिका में फ्रोजन फूड बहुत खाया जाता है। जी बिल्कुल,
और दूसरी चीज ये होती है कि फॉल सीजन जो होता है सितंबर के बाद यहाँ फ्लू जो है, फ्लू सीजन शुरू हो जाता है अमेरिका में। पिछले साल भी यहाँ पे बहुत सारी डेथ हुई थी फ्लू सीजन को। तो यहाँ की जो सेकेंड वेव होगी अमेरिका की, बहुत ज्यादा, बहुत भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसे प्रेडिक्शन है कि बहुत बेकार होगी। रोहित, मैं तो आपके कहीं पास ना आ रहा कहीं- हूं, प्लीज बी विद मी। सेकेंड वेव का जिक्र हो रहा है। आपको याद होगा स्पेनिश फ्लू में, सेकेंड वेव में जो इससे खतरनाक फ्लू था वो स्पेनिश फ्लू था। उसमें सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, स्पेनिश फ्लू सेकेंड वेव में भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार डराने वाली बड़ी खबर। 2020 के अंत तक 1 करोड़ लोगों को कोरोना हो सकता है। हर 10 लाख की आबादी पर कोरोना के 1857 मरीज। यह भारत का सबसे बड़ा चिंताजनक है। हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के 60 से 67 हजार मरीज। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज हर दिन आ रहे हैं। 31 अगस्त से 34 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। बड़ी खबर आपके सामने, और मैं आपको सीधे यह हैरान करने वाली खबर बता रहा हूं। मनीष झा मेरे साथ हैं। मनीष ने कई सालों तक मेडिसिन भी कवर किया है। मनीष, भारत में कोरोना का संक्रमण दिसंबर तक बहुत हैरान करने वाला, प्लीज गो अहेड, बताएं हमें इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि दिसंबर तक जो कोरोना संक्रमण की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन निशांत, मैं यहाँ एक बार फिर कल जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया था उसकी चर्चा करना चाहूँगा कि अब अगर आप देखें पहले की तुलना में हमारी जो टेस्टिंग है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं जो पेशेंट है, और हमारे साथ जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं भारत वो में भी मैं इस बात देख को रहा मानेंगे हूं कि दुनिया के लोगों में बाकी सेंस ऑफ सीरियसनेस नहीं है इस बीमारी के प्रति, और वो बहुत चिंताजनक है। मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा मैं आपको यहां पर ग्राफिक्स के जरिए कुछ दिखा रहा हूं। भारत के जितने भी दर्शक हैं समझें, भगवान के लिए समझें इसे। कोरोना सदा के लिए है, ये मानकर चलें। जो आपके सामने आंकड़े में दिखा रहा हूं जरा देखें। भारत में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, ध्यान से देखें। हर 23% केस भारत में है, ये देख रहे हैं आप दुनिया के केस, और ये देख रहे हैं आप भारत 60,000, अमेरिका 55,000, और यहां पर ब्राजील, ये देख रहे हैं आप। ये है भारत का हाल। हर दिन दुनिया में 2.5 लाख केस आ रहे हैं। भारत का हाल देखें आप, 60,000 सिर्फ भारत में आ रहे हैं हर दिन, और 55,000 अमेरिका में, ये पीछे आ चुका है, लेकिन 55,000 ब्राजील में आ रहे हैं। ये क्या है? भारत के लिए चिंता का विषय है। 60,000 से ज्यादा का आंकड़ा बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि भले ही मरने वालों के आंकड़े कम हो, लेकिन भगवान के लिए समझे ये कितना चिंताजनक है। मैं आपको एक और आंकड़ा दिखा रहा हूं, प्ले अप करिए। बहुत अच्छा ग्राफिक्स यहां पर हमारी टीम ने बनाया है, और पुरुषोत्तम जरा बोला अच्छा इन्होंने दिखाया। देखिए आप, अब इसको समझे आप। 31 अगस्त तक 34 लाख, ये देखें आप, इधर ये आंकड़ा देखें, ये देख रहे हैं आप, मैं यहां पर खड़ा हूं, भारत के आंकड़े हैं। 30 सितंबर 52 लाख पेशेंट्स, समझ सकते हैं आप अगर यही रफ्तार रही। 31 अक्टूबर 70,40,000 पेशेंट्स कोरोना के भारत में। 30 नवंबर, ये देखिए आप, यहां पर 30 नवंबर में करीब 90 लाख, और यहां पर यह आंकड़ा मेरे भी ऊपर चला गया, बल्कि इसके पीछे मुझे छुप जाना चाहिए, क्योंकि यह आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख के करीब पहुंच जाएगा 31 दिसंबर को। यह है भारत का हाल। मैं ग्राफिक्स के पीछे छुप नहीं रहा हूं, लेकिन कोरोना पूरी भारत को छुपा रहा है, समझे आप। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए आप, हमारे दर्शक संभलें, जाने बचें। ये देखें आप, 31 अगस्त तक 34,80,000 कोरोना पेशेंट्स भारत में होंगे। 31 अगस्त दूर नहीं है अभी। यहां पर देखें आप, हर दिन 60,000 से ऊपर के केसेस आ रहे हैं। 30 सितंबर तक 52,80,000, यह हाल है भारत का, और 31 अक्टूबर तक 71,40,000 केसेस होंगे भारत में। 30 नवंबर तक करीब 90 लाख केसेस होंगे। यह एस्टीमेट तब है जब इसी स्पीड पर हम आगे बढ़ेंगे, और यहां पर 31 दिसंबर को 1 करोड़ 8 लाख के ऊपर केसेस भारत में। जनता संभल जाए। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर रजनीश के पास। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली मुझे बताएं, अगर हो पाए तो ये ग्राफिक्स दिखाएं। डॉक्टर साहब, मुझे क्विकली ये बताएं क्या करना चाहिए। लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। मुझे याद है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, रियल एग्जाम्पल बता रहा हूं सर, और शहर का नाम भी बता रहा हूं। लखनऊ में गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा था।
आप जानते हैं उनको क्या बोला गया? बाहर जो लोग बगैर मास्क लगाए घूम रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ी में बैठे हैं इन्हीं को कोरोना हो गया है। सोचिए, ये तो थिंकिंग है इस देश में। आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रहे हो निशांत आप। तो हो क्या रहा है, जब ये इन्फेक्टिविटी कोरोना का कम था तब हम ज़्यादा केयरफुल थे। अब जब ये केसेस इस विंडो में आए हैं, बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है ये, तब हम केयरलेस हैं। तो और दूसरा, एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, वी आर getting corona patients in our OPDs and hospitals daily on day-to-day basis. अब इसका जो मोर्टेलिटी फैक्टर है वो भी बढ़ गया है। ये सिर्फ केसेस नहीं हो रहे, मैं अगर गलत नहीं हूं, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आप ही के अस्पताल में लेजेंडरी क्रिकेटर चेतन चौहान जी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, और वहां पर एसपी बालासुब्रमण्यम साहब वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। इस देश के राष्ट्रपति प्रणब दा वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। ये अपने आप में लोग देखते क्यों नहीं है? पूर्व राष्ट्रपति। Absolutely right. So what is the solution? What is the way out? अब क्या है भी, ये तो हमने जान लिया भी 3-4 महीने के लॉकडाउन के बाद लाइफ हैज टू मूव ऑन। सबको अपना इकोनॉमिक देखना है, अपना दुकान खोलना है, अपना काम पे जाना है। बट अगर हम इस समय इग्नोर करेंगे इन चीजों को और केयरलेस होंगे, वी आर गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल। Absolutely right, sir. Very well represent that. So it's a warning for all the Indians कि हमें बहुत केयरफुल रहना है। सारे वो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बट केयरलेस नहीं होना है। सर, आई सैल्यूट यू फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई सैल्यूट यू फॉर दिस। केयरलेस नहीं होना है। मैं बड़ी खबर लेके आ रहा हूं, जैसे मैंने वादा किया था। 3 मिनट से ज्यादा हो गए, माफी चाहता हूं। कोरोना ठीक होने के 3 महीने तक टेस्ट की जरूरत नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS का दावा, और यहां पर 3 महीने तक पॉजिटिव रह सकता है कोरोना पेशेंट। CDC का यह दावा है। पॉजिटिव होकर भी इंफेक्शन नहीं फैलाएगा पेशेंट। CDC का यह दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह बड़ी खबर आप समझें, मैं आपको जो बता रहा हूं कोरोना को लेकर। लेकिन आपको चिंता होनी चाहिए। जरा बिग वॉल पर चलते हैं। मैं सीधे आपको बिग वॉल पर कुछ दिखाने जा रहा हूं, और उसके बाद मैं मेरे जो सहयोगी मौजूद हैं, दीपक, उनके पास में आऊंगा, और मेरे साथ रोहित उनके पास आऊंगा। जरा देखें, अमेरिका में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, कोरोना पॉजिटिव की इम्यूनिटी पर सवाल, CDC के दावे। CDC वहां पर बहुत बड़ी एजेंसी है। देखिए आप, कोरोना पॉजिटिव को 3 महीने तक जांच की जरूरत नहीं है, पहली चीज। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। कोरोना पेशेंट 3 महीने तक पॉजिटिव रह सकता है। 3 महीने तक कोरोना पेशेंट पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन औरों को इन्फेक्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसको होल्ड करिएगा। आप ये समझिए कि कोरोना को लेकर कोई भी कंफर्म रिसर्च नहीं है, सिर्फ एनालिसिस हो रहा है। फिर से दिखाइए उसको। कोरोना पॉजिटिव को 3 महीने तक पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन औरों को इन्फेक्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। वो ये है, कोरोना पेशेंट ठीक होने के बाद भी, देखें आप इसको, मैं चाहूंगा इसमें अगर जूम इन करें, कोरोना पेशेंट ठीक होने के बाद भी, ये देखें, सार्स का शिकार हो सकता है। सार्स याद है आपको? ये सबसे खतरनाक बीमारी हुआ करती थी एक जमाने में, जब तक कोरोना नहीं आया था। ऊपर आते हैं यहां पर सीधे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खबर देखें आप, कोरोना पेशेंट ठीक होने के बाद भी सार्स का शिकार हो सकता है। यानी कि कोरोना कोई, आप ये मत समझिए संजीवनी हो गई, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हो गए। यही अगला सवाल है, देखें आप यहां पर। अब ये आप समझे, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में एंटीबॉडी कम होने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो जाती है। समझें क्या है? मैं चाहूंगा इसको प्लीज जूम इन करके खाली इसी पार्ट को बताएं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें कम लक्षण हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में एंटीबॉडी कम होने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो जाती है। यानी जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज होती हैं जिससे आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो भी कम होते हैं। उसी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबॉडीज जो है आपकी बॉडी में कम होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी कम करते हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, यह बहुत बड़ी रिसर्च है इन्हीं ग्राफिक्स के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट, और इसके बाद मैं और बड़ी रिसर्च लेकर आ रहा हूं आपके सामने, जिससे कि आपको एक कॉशन करें। समझें आप,
भारत में 1 करोड़ केसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सीधे मैं चलूंगा, रोहित अमेरिका से मेरे साथ मौजूद है। रोहित, ये जो नई रिसर्च आई है, जो CDC की रिसर्च है, ये अपने आप में बहुत सारे फैक्टर्स लेकर आ रही है, लेकिन इसमें सबसे ग्लेरिंग पार्ट ये है कि आप ये मत माने कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब आप में कोई भी लक्षण नहीं है और आप मतलब कोरोना है आपको, तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपके लिए खतरे की घंटी है। जी 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 बिल्कुल निशांत। और एक और पीस जो था इस रिपोर्ट में जो पब्लिश हुआ था CDC द्वारा, उस पर यह भी कहा गया था कि आपको 3 महीने बाद फिर से कोरोना हो सकता है। अगर आप रिकवर हो चुके हैं उसके बावजूद भी 3 महीने 90 दिनों के बाद आपको फिर से कोरोना या जैसे आप कहते हैं सार्स वायरस, आपको आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिसर्च है। और जब तक अगर मैं अपने हिसाब से यहाँ पे जो हमने देखा है उसके हिसाब से आपको बताऊं, जब तक इसकी पुख्ता वैक्सीन नहीं आती है, हर किसी को प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बहुत अजीब टाइप का एक वायरस आया है जिसके बारे में जैसा कि पहले भी कहा गया इसी शो पे कि हमें बहुत कुछ पता है लेकिन बहुत कम पता है, और जो कुछ पता है वो बहुत कम पता है। पॉइंट नोटेड। तो नई नई रिसर्च आती है। वेरी क्विकली दीपक मेरे साथ हैं इस वक्त। दीपक वायरोलॉजिस्ट है। दीपक, एक नई रिसर्च कोरोना को लेकर आई है, योर टेक ऑन इट वेरी क्विकली। मेरे ख्याल से इस पर ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 महीने का जो बताया जा रहा है पीरियड, उस समय इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक मतलब 3 महीने के बाद कोरोना हो सकता है अगर किसी को कोरोना हो चुका है, क्योंकि ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट हमारा है, जहाँ से इम्यूनिटी डेवलप होना है, जहाँ से, और वही ब्लड हम लेमैन भाषा में कहते हैं कि हर 3 महीने में हमारा ब्लड बदल जाता है। 3 महीने के बाद में नए ब्लड का कंपोजिशन और नई चीजें हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आए दिन आपको एक नई रिसर्च मिलेगी जानने के लिए। मैं जो आपको बड़ी खबर दीपक में दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। अमेरिका के टॉप डॉक्टर एंथनी फाउची की चेतावनी, बड़ी खबर। हर्ड इम्यूनिटी के भरोसे रहना खतरनाक। अमेरिका के टॉप डॉक्टर ने यह कहा है, हर्ड इम्यूनिटी के चलते कोरोना को फैलने दिया गया तो लाखों लोगों की मौत होगी। सोचें आप, ये एक और बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोमॉर्बिड पेशेंट्स को जान का खतरा। कोमॉर्बिड जो पेशेंट हैं उनको जान का खतरा है, डॉक्टर फाउची ने यह कहा है। अमेरिका के ये टॉप डॉक्टर हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं अपने दर्शकों को यहां पर यह समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं बिग बॉल पर चलूंगा और उसके बाद में आऊंगा। जरा आइए यहां पर, मैं आपको क्विकली यहां पर लेकर आ रहा हूं। इस खबर को समझें, इसके इंपैक्ट को समझें। आप सोचें, भारत में लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं भारत की बात करता हूं, इसको होल्ड करिएगा, मूव मत करिएगा। भारत में लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हर्ड इम्यूनिटी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, पहले यहीं से शुरू करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना या पेशेंट खत्म, ये देखें आप क्या लिखा है हमने, इसको देखें, मैं चाहूंगा इसको अगर जूम इन कर पाए। हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना या पेशेंट खत्म। हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना खत्म होगा या पेशेंट, ये सवाल है। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब जब ज्यादातर लोग रिकवर हो जाते हैं, बीमारी के प्रति इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। यानी कि कहा यह जाता है जब ज्यादातर लोग रिकवर हो जाते हैं, जब पूरी तरह बीमारी फैल जाती है तो उसका जोर कम हो जाता है, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसको हर्ड यानी आपको पता है भेड़ बकरी का जो हर्ड होता है, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जब ज्यादा लोगों को होने लगता है तो बढ़ जाती है, यह हर्ड इम्यूनिटी है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, मैं समझाना चाहूंगा यहां पर। यूएस कोरोना टास्क फोर्स के डॉक्टर एंथनी फाउची की चेतावनी, हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में कोरोना फैलने ना दिया जाए। हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में कोरोना फैलने ना दिया जाए, समझें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है, यह बताएं हमारे दर्शकों को। मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या किसी और बीमारी से, जिसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, ग्रसित लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो सकता है, यह डॉक्टर फाउची ने कहा है। यह अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से हैं, इनकी शक्ल दिखाएं जरा यहां पर। अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर्स में डॉक्टर फाउची, इनकी रिसर्च को लेकर बहुत सारे दावे किए जाते हैं, ये लास्ट वर्ड माने जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है मैं फिर से दिखाऊंगा, जरा इस तरफ देखें आप, क्विकली टर्न अराउंड करें। मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या किसी और बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर फाउची, भारत में आपको पता है कितने लोग ओबीस हैं, कितने लोगों को यह बीमारी है? नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अमेरिका में अब तक 55 लाख केस, 1,72,000 मौत के बावजूद इसके हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। अमेरिका में हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनी है भाई साहब,
जहां की आबादी भारत से कम है और वहां पर कितने केसेस हो गए, उसके बावजूद 55 लाख केस ऑलरेडी हो गए। हम किस मुगालते में बैठे हैं, यह हमारे लिए सवाल है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर एक क्विक रिएक्शन डॉक्टर साहब से लूंगा। डॉक्टर साहब, हर्ड इम्यूनिटी के नाम पर लोग सोच रहे हैं कि कोरोना फैलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट डू यू से सर? आई थिंक आई एग्री विद दिस, बिकॉज ये मानना भी हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगा, कोरोना ठीक हो जाएगा, दो चीजें समझने वाली हैं। कोरोना वायरस एक म्यूटेशनल वायरस है, वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। तो ये मान लें भी एक किसी को कोरोना हुआ वो दोबारा नहीं होगा, पहली बात तो यही गलत प्रूव हो रही है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे निकल के सामने आए हैं जिनको कोरोना हुआ और 2 महीना बाद दोबारा से तो सस्पिशन मोड में है कि दोबारा कोरोना होने के। तो इम्यूनिटी वेदर दैट makes the person totally immune to corona in 3 to 6 months, that is also not proven because this virus is a mutational virus. इसीलिए जो herd immunity, मान लो एक टाइप ऑफ वायरस ने इन्फेक्ट किया तो वो म्यूटेट होके चेंज होके दूसरा टाइप ऑफ वायरस बन गया, तो हर्ड इम्यूनिटी का कोई फायदा नहीं है। सही कह रहे हैं। तो only way we can come out of this horrible scenario is जो वैक्सीन होता है वो भी कई बार एक टाइप के वायरस के खिलाफ बनता है, ऐसा नहीं हो, वो 2 या 3 टाइप्स के जो मेन टाइप्स ऑफ वायरस हैं उस सबके अगेंस्ट एक कम्युलेटिव वैक्सीन बने, तब जाकर ही कुछ चांसेस है हम इस हॉरिबल से बाहर निकल पाए। पॉइंट नोटेड। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे शो के जितने भी सवाल हैं मेरे साथ, उन सवालों को एक बार फिर दिखाएं, उन सवालों के जवाब कंपाइल करके मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त जो हमारे शो के सवालों के जवाब निकले हैं, और उसके बाद एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। सीधे मेरे साथ वो सवाल दिखाएं। हमने आपसे पहला सवाल, मेरे साथ फ्रेम में लाएं इसको, हमने आपसे पहला सवाल पूछा था, क्या अब खाने के सामान में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है? इसका जवाब यह है कि इसको लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फ्रोजन फूड को लेकर उसको रॉ मत खाएं, जो हमारे डॉक्टर साहब ने बोला। दूसरा सवाल जो हमारे सबसे, क्या एक बार फिर चीन दुनिया में कोरोना वायरस फैला रहा है? हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, जनरल साहब जो थे, स्वर्ण सिंह जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हां, चीन के ऊपर कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये इसकी चाल भी हो सकती है, हो सकता है वो इंडस्ट्री को हिट कर रहा है फ्रोजन फूड की, वो कुछ भी कर सकता है। तीसरा सवाल, क्या कोरोना वायरस चीन के लिए छद्म युद्ध का हथियार है? रोहित ने इसका जवाब दिया कि चीन के लिए ये कुछ भी हो सकता है, अमेरिका तैयार है। जनरल साहब ने कहा कि अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया चीन के ऊपर विश्वास नहीं करती, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, यही स्वर्ण सिंह जी ने कहा, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर सीधे अमेरिका से हमारे सामने आ रही है। आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज, चीन पर भारत का जो बिडेन का खुला समर्थन, चीन पर भारत को जो बिडेन का खुला समर्थन, सत्ता में आए तो चीन के खिलाफ भारत का देंगे साथ, राष्ट्रपति बना तो भारत के साथ रहूंगा खड़ा, बिडेन ने कहा है। यूएस में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं जो बिडेन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।